अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 20 सफ़र 1443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 17 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 57 57 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, क़द जाअतकुम मौइज़तुन, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ चुकी नसीहत, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से, वो शिफ़ाउन, और शिफा, लिमा फ़ी सुदूर, जो कुछ सीनों में है, व हुदन व रहमतुन, और हिदायत और रहमत, लिल मोमिनीन, ईमान वालों के लिए। यानी अल्लाह ताला तमाम इंसानों को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे पास नसीहत आ चुकी तुम्हारे रब के तरफ से, और वो शिफा है जो कुछ सीनों के अंदर है, और वो रहमत और हिदायत है उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। यानी इससे मुराद कुरान है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए लोगों, तहक़ीक़ तुम्हारे रब के तरफ से तुम्हारे पास एक मौइज़ा यानी एक नसीहत की चीज़ कुरान नाज़िल हो चुकी है, आ चुकी है, जो कि शिफा का काम करती है, जो दिलों के अंदर है, यानी दिलों में जो बीमारियां होती हैं उनका शिफा का इलाज है, जो शिफा का जरिया है, और ये कि वो हिदायत और रहमत है ईमान वालों के लिए। ये आयत अगरचे कि हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन इसका क्योंकि अगली आयत से कनेक्शन है, इसीलिए हम इसको दोबारा पढ़ रहे हैं। इसमें जो सो अल्लाह ताला कुरान के बारे में कह रहे हैं कि ए लोगों, सबसे पहले तमाम लोगों को मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये नसीहत है तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा है। नसीहत है, नसीहत क्या मतलब कि जैसे कि उसमें वाज़ो नसीहत है, लोगों को जो सो पैगाम है, अच्छे काम करने की जो सो तरगीब दिलाई जा रही है, बुरे कामों से रोका जा रहा है, और जो नेक काम करेंगे उनको जन्नत की बशारतें हैं, जो बुराई करेंगे, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, उनको अल्लाह की सज़ा और जहन्नम की वईदें हैं। और इसके अंदर जो सो शिफा है उन चीज़ों के लिए जो दिलों के अंदर है, मतलब दिलों की बीमारियां जो है उनकी इलाज है। और दिलों की बीमारियों से मुराद क्या है? निफाक और कुफ्र और शिर्क और फिर क्या कहते हैं कि तकब्बुर और गुरूर, और इस तरीके के जो बुरे आदतें और बुरे सिफतें इंसानों के अंदर होती हैं, उसका उससे शिफा का जरिया है, उसका इलाज है इसमें। और ये जो सो हिदायत और रहमत की चीज है उन लोगों के लिए जो उस पर ईमान ले आते हैं। अब ये ईमान लाने वाले कौन हैं? जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, इस कुरान पर ईमान लाते हैं, तो उन लोगों के लिए इसके अंदर जो सो हिदायत भी है और रहमत भी है। अब आगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पता नहीं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। आगे पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल, कह दीजिए, बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और उसके रहमत के जरिए से, व बिज़ालिका फलयफ़रहू, बस इसके ऊपर खुश होना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए। वह हुवा खैरुन, और वो बेहतर है, मिम्मा यजमाऊन, उन तमाम चीजों से जो लोग जमा करते हैं। यानी इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कह दिया, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, अल्लाह के फजल से और उसके रहमत से इसके ऊपर, यानी इस कुरान के नाजिल होने के ऊपर लोगों को चाहिए कि वो खुश हो जाएं। और ये जो सो उससे बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। मतलब क्या है? सबसे पहले समझ लें कि चूंकि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया, कुरान को लोगों के दरमियान में जो सो भेज दिया, इस इस फजल और इस रहमत की वजह से, यानी ये जो अल्लाह का फजल और रहमत है, इस पर लोगों को खुश हो जाना चाहिए, और ये बेहतर है उन तमाम चीजों से जो लोग जमा करते हैं।
मतलब क्या है कि ये जो कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है, ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, और ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का जरिया है, रहमत की जो एहसान है अल्लाह का, जो अल्लाह ताला ने इंसानों के ऊपर किया है कुरान को नाजिल कर कर। तो इस सबब में, इस वजह से जो सो लोग खुश हो जाना चाहिए, लोगों को खुश होना चाहिए, और ये बेहतर है उन तमाम चीज़ों से जो लोग जमा करते हैं। मतलब ये है कि जो दुनिया में इंसान माल और दौलत जमा करता है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल ये कुरान है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि इस कुरान के नाज़िल करने की वजह से लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। और अब यहाँ पर कुरान के ताल्लुक से ये बात बयान की जा रही है, जैसे कि पहली आयत भी है, ये आयत भी है, और जब आप पढ़ते हैं आयतें, तो इससे वाज़ेह पैगाम है कि डायरेक्ट इसको जो सो कुरान के लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप कह दीजिए कि बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फज़ल और उसके रहमत से, व बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इस इसके यानी इस कुरान के नाज़िल करने की वजह से लोगों को चाहिए कि वो खुश हो जाएँ और या खुशियाँ मनाएँ। तो अब यहाँ पर इसका वज़ाहत, अब जब कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं हम, तो आपको और हमको पता चल रहा है कि कुरान के नुज़ूल की वजह से, कुरान के अल्लाह ताला ने इंसानों को अता करने की वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों को इस पर खुश होना चाहिए। अब हमारे भाई लोग जो ख़ास तौर पे अगले महीने में जो ढोल तमाशा करेंगे और नाचेंगे, कूदेंगे, उन बेचारों को जो सो इस आयत से दलील मिलती है, और वो कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि लोगों को खुश होना चाहिए या खुशियाँ मनाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो ये 12 वफ़ात के दिन, जिस दिन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है, उस दिन जो हम खुशियाँ मनाते हैं और ये कहते हैं कि ये तो नबी के पैदाइश का दिन है, तो इसमें जो सो हमको क्यों रोका जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला तो खुद कुरान में कह रहा है कि लोगों को खुश होना चाहिए या खुशियाँ मनाना चाहिए। तो बहरहाल सबसे पहले तो ये आयतें जो सो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे खुशी मनाने के लिए है, बल्कि इसको तो जो सो कुरान जो अल्लाह ताला ने जो इंसानों को अता किया है, जो एक बहुत बड़ा अल्लाह का फ़ज़ल है, उस पर लोगों को खुश होने के लिए कहा जा रहा है, एक बात। और खुश होना या खुशियाँ मनाने का अगर हुक्म भी दिया जा रहा है, तो खुश होना और खुशियाँ मनाना हम वैसे ही करेंगे, जैसे कि नबी ने किया है और सहाबा इकराम ने किया है, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये तो हर किस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाने और खुश होने का जो सो इसके अंदर नतीजा तो निकलता ही नहीं है। तीसरी बात क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में तो जो सो कोई कन्फर्म्ड चीज़ है ही नहीं कि 12 रबीउल अव्वल को ही आप पैदा हुए हैं। क्योंकि आपके पैदाइश के वक़्त में लोगों को एक तो पता नहीं था कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है, इस जो आगे जाकर ये नबी या रसूल बनेगा। तो ऐसी कोई आपकी ख़ास वो नहीं थी जिसकी वज़ह से लोगों ने आपकी पैदाइश के दिन को याद रखा। और उस ज़माने में जो सुन्ना कैलेंडर वग़ैरह भी कुछ हुआ नहीं करता था, तो आपके पैदाइश के दिन के बारे में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है कि वो हकीकत में कौन-सा दिन है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि उस दिन तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है, 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। अगर बिलफ़र्ज़ मान लिया भी जाए कि जो सो पैदाइश भी उसी दिन हुई है, तो आखिरी में जो वाक़या होता है, वो उसकी अहमियत होती है। और 12 रबीउल अव्वल के दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उस दिन तो सहाबा इकराम गम के समुद्र में डूबे हुए थे। सहाबा इकराम को तो होश नहीं था गम की वज़ह से। लेकिन उस दिन जो सो मुसलमान, ये कैसा जिगर है इनका कि जो सो उस दिन खुशियाँ मनाते हैं। और दूसरी बात जो सो, जब नबी अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि कुरान के बारे में ये कह रहा है, तो आप अच्छा उसको क्या करते हैं? बहरहाल उनके पास चूँकि दलील होती नहीं है, तो इसको तोड़-मड़ोड़ कर जो सो दलील साबित करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कहते हैं कि देखो बोले, जब कुरान के नाज़िल करने पर अल्लाह ताला जो सो खुशी मनाने का हुक्म दे रहा है, खुश होने को कह रहा है, तो साहिब कुरान जो है, उनकी विलादत पे क्यों खुशी नहीं मनाई जाए? क्यों उसके ऊपर, उसको तो ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और बेहतर है कि खुशी मनाई जाए। ये आप और हमने सोच लिया है। अगर हकीकत में ऐसा ही होता, तो फिर अल्लाह ताला, यानी जैसे वो कहते हैं कि जब कुरान के नुज़ूल पर अल्लाह ताला खुशी मनाने को कहता है, तो साहिब कुरान की पैदाइश पे तो इससे भी ज़्यादा खुशी मनाने का हक है। अगर ऐसा ही है, तो फिर कुरान में अल्लाह ताला साहिब कुरान के ही पैदाइश पे खुशी होने का हुक्म देता, कुरान पर नहीं, एक बात। दूसरी बात जो है सो, जो भी अल्लाह ताला हुक्म देगा, तो उसके ऊपर नबी ने कैसे अमल किया और सहाबा इकराम ने कैसे अमल किया, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर आज का जो 1400 साल के बाद का मौलवी जो कहता है कि इससे ये साबित होता है कि नबी के पैदाइश पर जश्न मनाया जा सकता है, तो सहाबा इकराम को क्या है समझ में नहीं आया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इल्म नहीं था? इसका मतलब ये है कि हम ये साबित करना चाहते हैं कि हमको जो सो
1400 साल के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मोहब्बत है सहाबा से, और जो सहाबा इकराम को ये बात समझ में नहीं आई, हमको समझ में आ गई। तो बहरहाल जिनके पास दलील नहीं होती है, वो इसी तरीके से कहीं न कहीं से हीले बहाने लाते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये बात चूँकि आजकल आप अगले महीने में जब ये जश्न होगा, वहाँ पर बार-बार आप मौलवियों के मुँह से इस आयत को सुनेंगे और इसके उल्टे सीधे तर्जुमे निकाल कर और माने और मफ़हूम बयान करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कौम जो है सो भोली-भाली कौम होती है, बोलती है कि लो भई हमारे मौलवी साहब तो दलील तो दिए हैं कुरान से, कुरान की आयत भी पढ़े हैं, लेकिन वो आयत कहाँ पर थी, क्यों थी और उसका क्या माने निकाले हैं, ये हम नहीं जानते। तो बहरहाल इसकी जो अहमियत थी, उस वजह से मैं इसको ज़रा बयान करने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम को इसके बारे में सही तौर पर, तो हकीकत यही है कि 12 रबीउल अव्वल के दिन सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन नहीं है। अगर है भी और उसी दिन वफ़ात का दिन है, तो ना हमको पैदाइश के बारे में खुशी मनाने का हक़ है, ना वफ़ात पर गम मनाने का हक़ है, क्योंकि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका काम नहीं किया है, ना हमको जो है सहाबा इकराम से कोई ऐसा हमको तरीक़ा मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन पर उन लोगों ने खुशियाँ मनाया हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के दिन पर हर साल जो सो गम मनाया हो। ना इस्लाम के अंदर ना ही किसी आम इंसान का, ना ही किसी वली और बुजुर्ग या नबी के ना पैदाइश पे ना जो सो वफ़ात पे, कोई इस तरीके का जो सो खुशी मनाना या गम मनाना हर साल इसकी इजाज़त ही नहीं है। कुल कह दीजिए और आए तुम, भला तुम देखो तो सही, मा अंज़लल्लाहु लकुम, जो नाज़िल किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, मिन रिज़्क़िन, रिज़्क़ में से, वजाल तुम मिन्हु, बस तुमने बना लिया उसमें से, हरामन व हलालन, कुछ को हराम और कुछ को हलाल। कुल कह दीजिए अल्लाहु, क्या अल्लाह ने आज़िना लकुम, हुक्म दिया है तुम्हें इसका, अम अलल्लाहि तफ्तरून, या फिर तुम अल्लाह पर बहतान बांध रहे हो, झूठ बांध रहे हो। यानी यहाँ पर भी फिर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए, आप कह दीजिए, भला देखो तो सही, जो अल्लाह ताला ने अपने तरफ से रिज़्क़ के तौर पर तुम्हारे लिए नाज़िल किया है, उसमें से तुमने जो सो बना लिया है, कुछ को तो हराम बना लिया, कुछ को हलाल बना लिया। क्या अल्लाह ने तुम्हें जो सो इसका हुक्म दिया है, या तुम अल्लाह पर झूठ बाँधते हो? मतलब क्या है, जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने तुमको रिज़्क़ के तौर पर अता किया है, उसमें से लोग क्या करते हैं, अपनी मर्ज़ी से, अपने इख्तियार से जो सो कुछ चीज़ों को तो हलाल कर लेते हैं और कुछ चीज़ों को हराम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनसे पूछिए तो सही कि क्या अल्लाह ने उनको इस चीज़ का हुक्म दिया या इजाज़त दिया है कि किसी जिस चीज़ को चाहे वो हराम कर लें, जिस चीज़ को चाहे हलाल कर लें, या फिर तुम अल्लाह पर बहतान बाँधते हो, झूठ कहते हो। मतलब क्या है कि अल्लाह ने किसी चीज़ को हराम नहीं किया, तुम अपनी मर्ज़ी से किसी उसको चीज़ को हराम करते हो, और अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को हलाल नहीं किया, तुम अपने तौर पर जो सो उसको हलाल कर लेते हो, तो ये जो सो अल्लाह पर तुम झूठ बाँधते हो। तो मतलब क्या है कि रिज़्क़ तो पूरा का पूरा अल्लाह ही ने जो सो नाज़िल किया है, अल्लाह की तरफ से इनायत करदा है। इसमें से तो जब अल्लाह ही ने रिज़्क़ को नाज़िल किया है, तो ये अल्लाह के ही इख्तियार में है कि कौन से रिज़्क़ को, किस चीज़ को हलाल करें और किस चीज़ को हराम करें। किसी अल्लाह के अलावा किसी और को, अल्लाह के मखलूक़ात में किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि कोई चीज़ को हलाल और हराम करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में है, ये अल्लाह का सॉवरेन पावर है कि जिस चीज़ को चाहे अल्लाह हलाल कर दे, जिस चीज़ को चाहे हराम कर दे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ये इजाज़त और ये वो नहीं दिया था कि आप जिसको चाहे हलाल करें और उसको हराम करें। जैसे कि सूरह तहरीम जो है, उसकी इब्तिदाई आयतों में उसकी वज़ाहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ अपने ऊपर जो सो शहद को हराम कर लिया, हराम भी नहीं किया था आपने, बल्कि ये कहा था कि उनके आपस की वो उनकी बीवियों में, उम्महातुल मोमिनीन में जो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हो रहा था, उस इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आगे से मैं जो सो शहद को नहीं पीऊँगा। तो अल्लाह ताला ने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अपनी ज़बान से अगर कोई चीज़ कहते हैं, तो उम्मत के लिए फिर वो हुक्म बन जाता है और आपके लिए जो सो उम्मत के लिए एक हुज्जत बन जाती है। तो इस वजह से यानी शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए उसको मना कर लेते हैं, तो फिर हो सकता है सारी कौम और सारी उम्मत भी जो सो नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए उसको इस्तेमाल करने से बाज़ रहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया और कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज़ को हराम क्यों करते हैं, जिसको अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल किया था? क्या आप अपनी बीवियों की रज़ामंदी चाहते हैं? तो पता क्या चला, अल्लाह ताला ने नबी को भी ये इख्तियार नहीं दिया कि किसी चीज़ को हलाल और हराम करें। लेकिन यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे?
खुद जानवरों को जो सो अपने पुतों के नाम पर छोड़ दिया करते थे, उनके नज़र और नियाज़ के तौर पर छोड़ दिया करते थे और कहते थे कि भई ये हमारे फलाँ-फलाँ पुतों के लिए ये नज़र के तौर पर है। तो उन उन जानवरों को वो जो सो ना उसका वो उसको क्या कहते हैं कि ना उसकी जो सो सवारी करते उसको और ना ही उसका दूध वग़ैरह इस्तेमाल करते और कहते कि ये जो सो लोगों के लिए हराम है। तो इस तरीके से फिर तो और कुछ ख़ास तौर पे नाम वो साहिबा और व स कुछ और नाम दे रखे थे उन लोगों ने। तो इस तरीके से कुछ ख़ास जानवरों को कुत्तों के नाम पर छोड़ते थे और उनको जो सो आम लोगों के लिए उसको हराम कर देते थे। तो ये जो उनके अपने तौर पर जो सो हराम और हलाल करने के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे पूछिए तो सही कि वो रिज़्क तो अल्लाह ताला ने अता किया है, उसमें से इनको कौन इजाज़त दिया है कि वो हराम और हलाल करें? क्या अल्लाह ने इनको ये हुक्म दिया है या ये ऐसे ही अल्लाह पर झूठ बाँध रहे हैं? तो हकीकत में अल्लाह ताला तो उसका इजाज़त नहीं दिया था। ये लोग खुद अपने तौर पर जो सो उसको इस तरीके से करते थे, तो अल्लाह ताला उनको इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि किसी को भी ये इख्तियार नहीं है। वमा ज़न्नु वमा ज़न्नु और क्या गुमान कर रखा है अल्लज़ीना यफ्तरूना वो लोग जिन्होंने इफ्तिरा किया, जो झूठ बाँधते हैं अलल्लाहिल कज़िबा अल्लाह पर झूठ, यौमल क़ियामति क़यामत के दिन, यानी क़यामत के दिन उनका क्या हाल होगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह लज़ू फ़ज़्लिन बड़े फ़ज़्ल वाला है अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन अक्सरहुम उनमें से अक्सर लोग ला यशकुरून नहीं शुक्रगुज़ारी करते। यानी इससे पहली आयत में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि इनसे पूछिए तो सही कि वो रिज़्क जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है, उसको ये हलाल और हराम किस इख्तियार से करते हैं? क्या अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है या ये अपने ही तौर पर झूठ बाँधते हैं? फिर कहा जा रहा है कि क्या गुमान है कि वो लोग जो कि झूठ बाँधते हैं, यानी इस तरीके से दुनिया में हराम और हलाल कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से अल्लाह के रिज़्क को, तो उनका क्या हाल होगा क़यामत के दिन जबकि यानी क़यामत में जब इनको खड़ा किया जाएगा अल्लाह के सामने, उस वक़्त में इनका क्या हाल होगा। और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर फ़ज़ल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग उसकी शुक्रगुज़ारी नहीं करते हैं। तो पता क्या चला दुनिया में जो लोग अपने ही मर्ज़ी से अपने मुताबिक किसी चीज़ को हलाल व हराम कर लेते हैं, तो दुनिया में तो हो सकता है शायद उनकी कोई पकड़ ना हो, कोई उनको ना पूछे, लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला आपको कहना बताना चाहते हैं कि कल क़यामत में इनका क्या हाल होगा। यानी मतलब क्या है कि यकीनन वो अल्लाह के गिरफ्त में आएँगे, अल्लाह ताला उनको उनके गुनाह के मुताबिक सज़ा देगा और बहुत सख्त सज़ा देगा। क्यों? कि ये किसी के इख्तियार में नहीं है कि किसी चीज़ को हलाल और हराम करें। अब जहाँ पर ये अल्लाह ताला जैसे मैंने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया कि किसी चीज़ को हलाल और हराम करें। लेकिन अफ़सोस की बात क्या है, हमारे मुल्कों में हमने जो सो अपने जहाँ पर अल्लाह ने नबी को ये इख्तियार नहीं दिया, हमारे मुल्कों में हमने जो सो अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने मौलवियों को ये इख्तियार दे रखा है और हमारे मौलवी लोग भी ज़रा हिम्मत नहीं इतनी यानी इतनी जुर्अत के साथ और इतनी हठधर्मी के साथ वो जो जिसको चाहे फटाफट कह देते हैं कि फलाँ चीज़ हलाल है, फलाँ चीज़ हराम है, फलाँ चीज़ ये है, फलाँ चीज़ वो है और एक नया चीज़ निकाला है मकरूह का नाम देकर। अब ये क्या चीज़ है? सॉफ्ट हराम है। यानी डायरेक्टली हिम्मत नहीं कर सकते कि ये हराम है, तो अपने तौर पर एक बात कहते हैं कि ये मकरूह है बोले। जैसे कि हमारे मुल्कों में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि कुछ लोग जो जानवर का गोश्त हलाल है, उसके जो आंत वग़ैरह होती है, जो अंदर का जो इंटेस्टाइन्स वग़ैरह होते हैं, उसको कुछ मौलवियों ने कहा कि ये बोले मकरूह है। उसी तरीके से उस और जो सो उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसको कहते हैं कि ये मकरूह है। कोई जो सो क्या कहता है कि जो सो ख़ास तौर पे खेकड़ा और झींगा जो है, इसके बारे में कोई कहता है कि उसको हराम है, कोई कहता है कि मकरूह है। भई ये कहाँ से आपने और हमने ये हिम्मत कैसे कर लिया कि किसी चीज़ को हराम और हलाल करें? जो अल्लाह हलाल जो है वही है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हलाल किया है और हराम वही है जो अल्लाह ताला ने कुरान में हराम करार दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी हदीसों के ज़रिए से वज़ाहत किया है। तो हमारे और आपके इख्तियार में नहीं है कि किसी चीज़ को हलाल और हराम करें। और ये जो मकरूह का जो जो बीच में एक रास्ता निकाला है, इस तरीके से नहीं है। मकरूह उस चीज़ को कहते हैं जो नापसंदीदा चीज़ हो। लेकिन वो नापसंदीदा चीज़ इंसान के अपनी-अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और अपनी सोच के मुताबिक हो सकती है। उसको इस तरीके से कह देना कि ये तो हराम है, ये तो हलाल है या फिर किसी चीज़ को कह देना कि ये मकरूह है, बिना सनद के और बिना दलील के बहरहाल ये गलत चीज़ है। और चूँकि आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं साथियों से, तो मैं चाहूँगा कि जो सो अगर किसी के पास कोई सवाल हो, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर मेरे पास उसका
जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस बीच में मैं जो सो एक ऐलान ये भी करना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पर जो सो इशा का वक़्त अब कम होते जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, तो मैं इंशाअल्लाह हम कल से, अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो और आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, तो एक 15 मिनट पहले हम शुरू करने की कोशिश करेंगे क्लास को, यानी इंडिया के टाइम के हिसाब से 9:15। अब तक 9:30 का वक़्त था, तो अब 15 मिनट पीछे करके, नीचे करके 9:15 से हम शुरू करेंगे, ताकि जो सो मेरे लिए थोड़ी सहूलत हो जाए। और उसी तरीके से हमारे कुछ साथी जो नए हैं, वो अगर हमारे ग्रुप में जॉइन नहीं है, तो मैं उनको मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर देना चाहूँगा कि उसके ऊपर वो मेरे को मैसेज करें, ताकि जो सो जिस तरह से पिछले 2 दिन हम क्लास नहीं कर पाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद वो साथियों को कुछ पता नहीं था कि जो सो मेरी क्लास के बारे में। तो इस तरीके से कुछ मैसेजेस होते हैं जो मिल जाएँगे उनको, तो मैं चाहूँगा कि जो सो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 00965 665 76105, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी साथी जिसके पास, जो हमारे ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है, उन लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैं उनको ग्रुप में ऐड ऐड कर लूँगा, ताकि जो सो इस तरीके से कभी मैसेज वगैरह कभी डालना हो, या कभी क्लास नहीं होती है या किसी भी वजह से, तो ग्रुप पर मैसेज मिलता रहेगा, और इस तरीके से साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी उस पर अपडेट होते रहती है। तो जी, किसी के पास अगर कोई सवाल है तो कीजिएगा, वरना तो मैं नमाज़ के लिए निकलना चाह रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कल से हम जो सो 15 मिनट जल्दी शुरू करेंगे क्लास को, 9:15 को इंशाअल्लाह शुरू करने की कोशिश करेंगे। जी, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो कर सकते हैं, वरना तो जो सो मैं क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा। चलें, इसी पे इत्तेफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।